हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सैंपल पेपर से एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करें, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कभी भी एमसीक्यू रट नहीं सकते हैं। पहले जिस चैप्टर का एमसीक्यू बनाने जा रहे हैं उस चैप्टर का पूरा डिटेल नॉलेज होना चाहिए, तभी बना सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल पे क्लास 12th अकाउंट्स का सारे चैप्टर्स का सॉल्यूशन जो डीके गोयल से पढ़ाया गया है, डिटेल में पढ़ाया गया है और एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। आइए एक बार जान ले कि कैसे क्लासेस को खोजा जाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप कौटिल्य कॉमर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर चैनल में जब जाएंगे, कौटिल्य कॉमर्स चैनल पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कौटिल्य कॉमर्स चैनल में जब जाएंगे तो वहां पे ऊपर में देखना लिखा हुआ है होम वीडियो प्लेलिस्ट। आपको जाना है प्लेलिस्ट में, फिर प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो वहां पे आपको एक फोल्डर दिखेगा जहां लिखा हुआ होगा क्लास 12th अकाउंट। उस फोल्डर को ओपन कीजिए और सारे चैप्टर वहां पे एक एक करके सॉल्व कराए गए हैं। उसके अंदर सारा क्वेश्चन भी डिटेल में सॉल्व कराया गया है, तो वहां पे आपको सारे चैप्टर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चन में। उम्मीद करते हैं कि आप ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ के बैठे हुए हैं और अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले जाकर के इस चैप्टर को मेरे प्लेलिस्ट से पढ़ लीजिए और फिर आइए एमसीक्यू पे शुरू करें। एमसीक्यू क्वेश्चन पहला, सर ये जो सैंपल पेपर है ये कौन सा है? ये अरिहंत का सैंपल पेपर है। पीडीएफ इस सैंपल पेपर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके डाउनलोड कर लो, खरीदने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आओ स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन, गुडविल हेल्प फर्म ब्रिंग डैश प्रॉफिट। बोल रहा है गुडविल फर्म का प्रॉफिट लाने में मदद करता है क्या? पहला एक्सेस, ज्यादा प्रॉफिट में, बी लेस प्रॉफिट, सी सिमिलर प्रॉफिट, डी ऑल ऑफ दीज। सर एक्सेस प्रॉफिट, जिस फर्म का गुडविल ज्यादा होगा, ज्यादा बेहतर होगा, जिसका ज्यादा अच्छा रेपुटेशन होगा, उसका प्रॉफिट क्या होगा? एक्सेस होगा। तो ऑप्शन क्या आएगा? ए। तो सर 1 का आंसर तो ए। ये तो जानते थे सर, गुडविल होने से बिजनेस का प्रॉफिट अधिक होता है। जैसे एग्जांपल, एप्पल कंपनी और हम लोग का लावा कंपनी दोनों ही मोबाइल बनाता है, लेकिन क्या एप्पल का गुडविल ज्यादा है इन कंपैरिजन लावा मोबाइल्स के? हाँ, इसीलिए एप्पल का जो मोबाइल फोन है वो काफी एक्सपेंसिव है, उसके पास प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। Question number 2. If a firm deals in a business where demand is dash supply, then profit will increase and therefore goodwill will increase. बोल रहा है एक फर्म में डिमांड सप्लाई से क्या होना चाहिए जिससे प्रॉफिट और गुडविल दोनों ही बढ़ जाए? तो हम बोले सर डिमांड अधिक हो और सप्लाई कम हो तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट बढ़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सर किसी चीज का डिमांड है, लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन उसका सप्लाई ना हो तो ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिस कारण से प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। तो इसका आंसर होगा हायर देन, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या? हायर देन। तो डिमांड क्या होना चाहिए? हायर देन सप्लाई, तो आपका प्रॉफिट बढ़ना अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हायर देन। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन का नंबर है 3। व्हाट इज द नेचर ऑफ गुडविल? गुडविल का नेचर क्या है? सर वो एसेट्स है। कौन सा एसेट्स? इनटेंजिबल एसेट्स। तो पहला ए इनटेंजिबल एसेट्स, यही होगा। दूसरा फिक्टिशियस, तीसरा बोथ, चौथा नन। ए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज ए फीचर्स ऑफ गुडविल? बोल रहा बताइए इसमें से कौन सा फीचर है गुडविल का? नंबर ए इनवैल्यूएबल एसेट्स, मतलब इस गुडविल का हम लोग वैल्यू नहीं कर सकते हैं, गलत बात। दूसरा डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू, हां गुडविल का एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो सर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी फिक्टिशियस एसेट्स, नहीं, गुडविल कोई फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। और डी डज नॉट इंपैक्ट फर्म प्रॉफिट। हम बोले सर गुडविल से तो फर्म का प्रॉफिट में इंपैक्ट पड़ता ही है। ऑप्शन नंबर बी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Goodwill of Indian bears a proprietorship firm 10 lakh calculated on 2.5 year purchase of average profit of last 3 year.
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फाइनेंशियल ईयर 2021, 2020, 2019, प्रॉफिट 7 लाख एक्स एंड 3 लाख। तो सर आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। हम बोले सर ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या दिया है? गुडविल कितना दिया हुआ है? 10 लाख। क्या हम लोग गुडविल का फॉर्मूला जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो गुडविल तो मालूम है और एवरेज प्रॉफिट ये निकल जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है? 2.5। तो निकल गया एवरेज प्रॉफिट 10 लाख डिवाइडेड बाय 2.5, 4 लाख रुपीज। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सर एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं सम ऑफ ईयर्स प्रॉफिट और डिवाइड किससे करते हैं? नंबर ऑफ ईयर्स। तो सर प्रॉफिट दिया हुआ है 3 साल का 7 लाख प्लस एक्स प्लस 3 लाख डिवाइड 3, एवरेज कितना निकाले? 4 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सर 4 लाख इंटू 3 12 लाख और ये कितना हो जाएगा? 10 लाख प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू 12 लाख माइनस 10 लाख। एक्स का वैल्यू 2 लाख। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है? जी ऑप्शन सी। लिखिए ऑप्शन सी। 5 का भी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द कैपिटल इन्वेस्टेड इज 1 लाख। कैलकुलेट गुडविल ऑन 3.5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इफ फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वॉल्व इज 20% एंड एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट इज 22,000। चलो निकाला जाए। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए बोला जा रहा है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है कितना? 22,000। क्या हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं? बिल्कुल। कैसे निकालते हैं? कैपिटल इंप्लॉयड, इसी को बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड, इनटू करते हैं रेट से, डिवाइड करते हैं 100 से। कैपिटल इंप्लॉयड है 1 लाख इनटू कितना दिया हुआ है? रेट 20%, तो ये भी निकल गया 20,000। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं? सुपर प्रॉफिट। कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 22,000 माइनस 20,000, सुपर प्रॉफिट निकल गया 2,000। अब निकाल सकते हैं गुडविल। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3.5, कितना आएगा? 7,000 रुपीज। ऐसा कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7। गुडविल कैन बी डैश। नंबर ए परचेज, नंबर बी सेल्फ जनरेटेड, नंबर सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। क्या गुडविल खरीद सकते हैं? जी हां। क्या गुडविल सेल्फ जनरेट हो सकता है? जी हां। तो सर दोनों, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कंपिटेंसी ऑफ मैनेजमेंट डज नॉट अफेक्ट गुडविल। बोल रहा है कि जो कंपिटेंसी होता है मैनेजमेंट का, मतलब किसी मैनेजमेंट का काम करने का क्षमता उसके गुडविल को अफेक्ट नहीं कर सकता है। पहला ट्रू, बी फॉल्स, सी पार्शली फॉल्स, डी कैन नॉट से। ऑफ कोर्स फॉल्स। आपका मैनेजमेंट जितना कंपिटेंट होगा, जितना अच्छा से काम करेगा, उतना अच्छा से आपका बिजनेस प्रोग्रेस करेगा। प्रोग्रेस जैसे जैसे होगा गुडविल उतना अच्छा होते जाएगा। तो सर ऑप्शन बी फॉल्स। तो ये हुआ हम लोग का 8 नंबर तक क्वेश्चन। पहले इसको आप लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलें। लिखा है
एज पर AS 26 गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बोल रहा है AS 26 के हिसाब से गुडविल को बुक्स में कब दिखाते हैं? जब परचेज करते हैं। नंबर A परचेज, नंबर B सेल्फ जनरेटेड, नंबर C बोथ और नंबर D नन। हम बोले सर A जब परचेज करते हैं तभी आप दिखा सकते हैं गुडविल को, सेल्फ जनरेटेड बुक्स में नहीं आता है। 10th नंबर, फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय डैश एबनॉर्मल गेन एंड डैश एबनॉर्मल लॉस। बोल रहा है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं? सर एबनॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं, एबनॉर्मल गेन को माइनस करते हैं। तो देखिए A एडिंग डिडक्टिंग, नहीं डिडक्टिंग एडिंग होना चाहिए। B डिडक्टिंग एडिंग, B। हम लोग ये सीखे हैं कि हाँ सर कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन को आप माइनस करते थे, मतलब डिडक्ट करते थे, और जो एबनॉर्मल लॉस होता था उसको एड बैक करते थे। तो ऑप्शन बी डिडक्टिंग और दूसरा एडिंग। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज कैन बी स्पेशल एडवांटेज फॉर फर्म दैट वुड हेल्प इन जनरेटिंग गुडविल। बोल रहा है इसमें से कौन सा चीज है जो गुडविल को जनरेट करने में हेल्प करता है? ऑप्शन ए इंपोर्ट लाइसेंस, अगर आपके पास इंपोर्ट लाइसेंस हो। बी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई। सी पेटेंट। डी ऑल ऑफ दी। सर ऑल ऑफ दी, ये सभी हेल्प करता है गुडविल में। डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, When there is no need to value the goodwill, कब जरूरत नहीं है गुडविल को वैल्यू करने का? A एडमिशन ऑफ पार्टनर जरूरी है। B रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जरूरी है। C डेथ ऑफ पार्टनर, इसमें भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है। और D नन ऑफ दी एबव। D नन ऑफ दी एबव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गुडविल ऑफ IV partnership firm calculated by 2-year purchase of super profit. What are the normal return of business if goodwill is 30,000, average profit is 25,000? बोले ओके। वो आपसे क्या पूछा है? नॉर्मल रिटर्न, मतलब कि सर नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? बोले ठीक है। ध्यान दीजिए क्या क्या दिया हुआ है। गुडविल, गुडविल कितने का दिया हुआ है? गुडविल दिया हुआ है 30,000। 30,000। और क्या दिया हुआ है? एवरेज प्रॉफिट। कितने का है एवरेज प्रॉफिट? 25,000। तो सर गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल है 30,000, सुपर प्रॉफिट नहीं पता, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, तो सुपर प्रॉफिट निकल गया। $15,000। लेकिन पूछा तो नॉर्मल प्रॉफिट है। हम बोले सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये निकाल चुके। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है और क्या निकालना है? नॉर्मल, वही निकला। तो सर नॉर्मल प्रॉफिट माइनस में, इधर आया तो प्लस में हो गया। $10,000। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है? जी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर ए सर्टेन ईयर फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन, प्रॉफिट 30,000, a major plant repair was undertaken of ₹10,000 which was charged to revenue। तो सर ये तो ठीक करना होगा। हम बोले हाँ रेक्टिफिकेशन। क्या करोगे? सर प्रॉफिट को बढ़ा देंगे क्योंकि ये खर्चा थोड़ी है, ये तो एसेट्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर वाज ओवर वैल्यूड। बोल रहा है जो क्लोजिंग स्टॉक है प्रीवियस ईयर का वो ओवर वैल्यूड है। तो सर क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है प्रीवियस ईयर का तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट घटाना पड़ेगा, क्योंकि ओवर वैल्यूड को कम करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट घट जाएगा। और इस साल क्या होगा? सर इस साल आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। बोल रहा है बताइए
गुडविल वैल्यूएशन के लिए प्रॉफिट कितना होगा? हम बोले चलो निकाला जाए। आपको प्रॉफिट निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट। वो कितने का है? 30,000। ये प्रॉफिट कब का है? करेंट ईयर का। इस साल का प्रॉफिट 30,000 प्लस कैपिटलाइजेशन ऑफ प्लांट, क्योंकि एक रिपेयर कराए थे, वो मेजर रिपेयर था, तो सर इसे तो एसेट्स बढ़ेगा। आप गलती से रेवेन्यू में लिख दिए तो ठीक किए, तो सर प्रॉफिट बढ़ गया। प्लस ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग। सर वहां तो क्लोजिंग है। अरे भाई क्लोजिंग प्रीवियस ईयर का है, इस साल वो क्या बन जाएगा? ओपनिंग। हम लिखवा के रखे हैं कि जब ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होता है तो आपको प्लस करना होता है, वहां समझाए भी है लॉजिक देके। तो करेक्ट प्रॉफिट कितना है मेरा? 50,000। ये है आपका करेक्ट प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट। क्वेश्चन यही पूछा है आपसे। ऐसा कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। 14 का भी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़िए। लिखा है देयर इज ए नीड टू वैल्यू गुडविल व्हेन देयर इज ए अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बोल रहा है जब पार्टनरशिप फर्म को अमलगमेट किया था। अमलगमेट का मतलब क्या होता है कि सर दो या उससे अधिक पार्टनरशिप बिजनेस मिल करके एक बन जाएंगी, तो क्या उस समय गुडविल का वैल्यूएशन होगा? हम बोले ऑफ कोर्स होगा। ऑप्शन ए ट्रू। हम बोले यस ट्रू। फॉल्स बी। ऑप्शन बी फॉल्स। ऑप्शन सी पार्टली ट्रू। ऑप्शन डी कैन नॉट से। ऑप्शन ए ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 एज पर AS 26 सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। फॉल्स। AS 26 सेल्फ जनरेटेड को नहीं रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन ए ट्रू। ऑप्शन बी फॉल्स। ऑप्शन बी फॉल्स। परचेज गुडविल रिकॉर्ड करता है, सेल्फ जनरेटेड को तो बुक से राइट ऑफ कर देता है। 17 परचेज गुडविल इज एक्वायर्ड बाय बिजनेस आफ्टर पेइंग कंसिडरेशन इन ए कैश, बी काइंड, सी बोथ, डी नन ऑफ दी। सर सी बोथ, ए एंड बी बोथ। मतलब हम अगर गुडविल खरीदते हैं तो हम जो गुडविल खरीद के लाए हैं उसके बदले में कैश भी दे सकते हैं या फिर कोई सामान भी दे सकते हैं। जैसा एग्रीमेंट हुआ होगा उसके हिसाब से हम पेमेंट कर सकते हैं, तो कैश में भी और काइंड में भी। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 मैच द कॉलम। लिखा है इंटेंजिबल, कॉलम 1 में इंटेंजिबल एसेट्स, नेचर ऑफ बिजनेस, सी में सुपर प्रॉफिट, डी में सेल्फ जनरेटेड। कॉलम 2 में मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, 2 फीचर्स ऑफ गुडविल, तीसरा फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल और चौथा टाइप ऑफ गुडविल। ये ऑप्शन दिया हुआ है कॉलम 1 कॉलम 2 में, तो कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलाना है। जैसे लिखा है इंटेंजिबल एसेट्स, बोल रहा है इंटेंजिबल एसेट्स क्या? हम बोले सर एक फीचर्स है गुडविल का, तो सर ए का होगा 2। ए का क्या होगा? हम बोले ऑप्शन 2। उसी तरह है बी, सी और डी। दूसरा पढ़ो क्या है? दूसरा आइटम है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? हम बोले सर फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं गुडविल का उनमें से एक फैक्टर ये भी है नेचर ऑफ बिजनेस, तो ऑप्शन 3। सी नंबर सुपर प्रॉफिट, ये क्या है? मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, तो सर ऑप्शन 1। और ऑप्शन डी क्या है? सेल्फ जनरेटेड, ये क्या है? टाइप ऑफ गुडविल, ऑप्शन 4। तो इस तरह का कोई ऑप्शन है? हम बोले सर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 गुडविल कैलकुलेटेड बाय वन मेथड इज इक्वल टू गुडविल कैलकुलेटेड बाय एनी अदर मेथड। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी पार्टली ट्रू, ऑप्शन डी कैन नॉट से। क्या पूछा है क्वेश्चन? बोल रहा है अगर हम एक मेथड से गुडविल निकालते, मान लीजिए हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाले और हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाले, दोनों क्या सेम आएगा? हम बोले नहीं,
दोनों सेम नहीं आ सकता है, तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। क्वेश्चन बोल रहा है दोनों सेम आता है, हम बोले नहीं ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि दोनों मेथड ही अलग है, तो दोनों का मेथड से आंसर सेम कैसे आएगा? तो क्या आंसर होगा? फॉल्स, बी नंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, नॉन बिजनेस इनकम आर एडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। फॉल्स। जब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट करते थे तो वहां लिखाए थे नॉन बिजनेस इनकम को हटा दीजिएगा, मतलब माइनस कर दीजिएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ए है ट्रू, बी है फॉल्स। बी, फॉल्स। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 20 तक का बात। लिखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन का नंबर है 21। विच मेथड इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट न्यू बिजनेस विल नॉट बी एबल टू अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर एज कंपेयर टू इस्टेब्लिश्ड बिजनेस। बोल रहा है कौन सा मेथड ये मानता है कि कोई नया बिजनेस को इनिशियली प्रॉफिट नहीं होता है एज कंपेयर टू जो इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, जो पहले से चल रहा है, उसके कंपैरिजन में इसको प्रॉफिट वैसा नहीं होता है। ऑप्शन ए एवरेज प्रॉफिट मेथड, ऑप्शन बी वेटेड प्रॉफिट मेथड, ऑप्शन सी सुपर प्रॉफिट मेथड और ऑप्शन डी ऑल। सर ए एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्योंकि सर उसमें आपको पास्ट ईयर के प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है। तो अगर कोई बिजनेस नया नया इस्टेब्लिश किया है, उसके पास तो कोई पास्ट का प्रॉफिट होगा ही नहीं, तो वो तो एवरेज प्रॉफिट को एम्प्लॉय नहीं करा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 22, वेटेड प्रॉफिट मेथड इज इफेक्टिव इन कैलकुलेटिंग गुडविल व्हेन द ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट शोज दैट प्रॉफिट आर कांस्टेंट राइजिंग फॉलिंग। बोल रहा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल तब करते हैं जब या तो प्रॉफिट हर साल बराबर हो, या फिर प्रॉफिट घट रहा हो हर साल, या फिर प्रॉफिट बढ़ रहा हो। तो हम बोले सर प्रॉफिट जो है या तो घटते हुए हो हर साल या फिर बढ़ते हुए हो, तभी हम लोग वेटेड एवरेज को यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए ओनली 2 नहीं, ओनली 1 नहीं, ऑप्शन सी बोथ 2 and 3। हम बोले सर यस 2 and 3 दोनों बढ़ते घटते का ट्रेंड होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट या तो हर साल बढ़ रहा हो या हर साल घट रहा हो, कॉन्स्टेंटली कभी नहीं रहता हो, हमेशा बढ़ते घटते रहे। मतलब पहला साल में 1000, अगला साल 5000, फिर 6000, 10000, मतलब बढ़ रहा है, या फिर 10000, 8000, 6000, फिर घट रहा है। तो ये जो ट्रेंड बनेगा इस केस में हम लोग वेटेड एवरेज का यूज करते हैं, ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, इफ सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव और 0, इट मीन्स दैट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू और लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट। ट्रू। सुपर प्रॉफिट अगर 0 हो या नेगेटिव हो, इसका मतलब क्या है? एवरेज प्रॉफिट या तो नॉर्मल प्रॉफिट के बराबर है या फिर उससे कम है। हम बोले ट्रू। आप देख लो, मान लो नॉर्मल प्रॉफिट है 100 रुपया, मेरा एवरेज प्रॉफिट भी 100 रुपया, तो सुपर प्रॉफिट 0। और अगर मान लो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट 100 रुपया और मेरा एवरेज प्रॉफिट उससे कम है 90 रुपया, तो माइनस में आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि सुपर प्रॉफिट तभी 0 या नेगेटिव हो सकता है जब एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट के बराबर हो या उससे कम हो। तो हम बोले सर ट्रू, ये बात सही है, ट्रू ए। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है एक्सेस ऑफ डैश प्रॉफिट ओवर द डैश प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो सर एवरेज प्रॉफिट जब नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा हो उसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। ऑप्शन ए पहला सुपर नॉर्मल नहीं, दूसरा एक्चुअल सुपर नहीं, तीसरा एक्चुअल नॉर्मल। सर ऑप्शन सी एक्चुअल नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 25, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। बोल रहा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का जरूरत पड़ता है जब आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना हो। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी पार्टली ट्रू, ऑप्शन डी कैन नॉट से, ऑप्शन बी फॉल्स। एवरेज प्रॉफिट में कब हमको कैपिटल एम्प्लॉयड का जरूरत पड़ता है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस is ascertained by capitalizing dash earn at normal rate of return। बोल रहा है किसी बिजनेस का कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए उसका क्या कैपिटलाइज करना पड़ता है? ए रेवेन्यू, बी टर्नओवर,
सी प्रॉफिट, डी टर्नओवर। हम बोले सर ऑप्शन ए है रेवेन्यू, बी है लॉसेस, सी है प्रॉफिट और डी क्या है टर्नओवर। तो सर क्या कैपिटलाइज करते हैं हम लोग? प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड याद कीजिए कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे करते थे सर? प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते थे, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट करके। क्वेश्चन नंबर 27, नेट एसेट्स इज इक्वल टू ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, fictitious assets and dash investment minus outside liability. Option A trade, option B non trade, option C long term, option D short term। बोला है कि नेट एसेट्स में सारे एसेट्स आते हैं एक्सेप्ट गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड डैश इन्वेस्टमेंट। तो सर कौन सा इन्वेस्टमेंट? हम बोले नॉन ट्रेड, जिस इन्वेस्टमेंट का हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं, जो मेरे ट्रेड से रिलेटेड नहीं है, जो काम करते उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग टोटल नेट एसेट्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, कैपिटल इंप्लॉयड इन ए बिजनेस इज 1 लाख। किसी बिजनेस के अंदर कैपिटल इंप्लॉयड है 1 लाख का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड 15%, ड्यूरिंग 2020 प्रॉफिट इज 24,000। कंपनी कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन मैच द फॉलोइंग। हम बोले सर सबसे पहले तो आपको निकाल लेना चाहिए। एक बात क्या दिया हुआ है? एवरेज प्रॉफिट कितना रुपए का? 24,000। दूसरा निकालना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, जो कैसे निकलता है? कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाई करते हैं रेट से, डिवाइड करते हैं 100 से। कैपिटल इंप्लॉयड है 1 लाख, रेट कितना है? 15%, तो 15,000। तीसरा सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट जिसको बोलते हैं उससे माइनस करते हैं नॉर्मल। 24,000 माइनस 15,000, तो सुपर प्रॉफिट 9,000। गुडविल सुपर प्रॉफिट 9,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, 27,000। अब बोल रहा है मैच कराइए। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? 15,000। तो सर ए का 15,000 कौन सा है? ऑप्शन 4। बी का एक्चुअल प्रॉफिट 24,000 कहीं ऑप्शन है? ऑप्शन 3। सी नंबर सुपर प्रॉफिट कितना आया? 9,000, ऑप्शन नंबर 2। और डी गुडविल कितना? 27,000, ऑप्शन 1। तो ऐसा कोई ऑप्शन है देखो जिसमें 4, 3, 2, 1 हो? 4, 3, 2, 1 सर। ऑप्शन नंबर सी 4, 3, 2, 1, ऑप्शन सी इसका आंसर। 28 भी हो गया। 29, डैश रेफर्स टू ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच बिजनेस विल अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ इट्स past effort। नंबर ए amount of profit, B span of year, C number of year purchase, D times of profit, C number of years purchase। तो सर ऑप्शन सी नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन नंबर 30, इफ गुडविल of the firm is 80,000 determined by capitalizing average profit, then goodwill of the same firm determined by कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट विल बी सेम। दोनों सेम होता है सर, ये हम लोग देखे भी हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड 2 मेथड से निकलता था, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आप जिससे भी बना लीजिए दोनों का गुडविल क्या आएगा? सेम। तो अगर एवरेज प्रॉफिट से निकाले हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से 80,000 गुडविल आया है, तो सुपर प्रॉफिट से भी कितना आएगा? 80,000, ऑप्शन सी। ओ सॉरी, ये तो 31 का आंसर है। 30 हम लोग पढ़े ही नहीं है। इफ सुपर प्रॉफिट आर नेगेटिव देन गुडविल विल बी, बोल रहा है अगर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव हो तो गुडविल क्या होगा? बोले सर फिर तो गुडविल होगा ही नहीं। नंबर ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ईदर और डी नील। सर डी नील, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, द बैलेंस शीट ऑफ एबीसीडी पार्टनरशिप फर्म शोड 20,000 डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोल रहा है एक फर्म है जिसका बैलेंस शीट में
पीएल का डेबिट बैलेंस है, मतलब वो लॉस है। कैलकुलेट द गुडविल ऑन 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर इफ द कंपनी अर्न 30,000 प्रॉफिट इन प्रीवियस ईयर। बोल रहा है गुडविल निकाल के दिखलाइए 2 ईयर परचेज से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है 30,000 और इस साल का लॉस है कितने का, 20,000। तो क्या निकालने बोला है, गुडविल। आओ निकाल के दिखाएं। क्वेश्चन का नंबर है 32। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। तो सर एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। दो साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, पहला साल में 30,000 का प्रॉफिट और इस साल का डेबिट बैलेंस है 20,000 का, तो मतलब वो लॉस है, डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 5,000। गुडविल एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 5,000 इंटू 2 10,000। ऐसा कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो सर क्वेश्चन नंबर 32 तक हम लोग बना लिए, पहले इसको लिखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 33। फाइंड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या निकालने बोला है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालेंगे, सर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड में करते थे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है। हम बोले चलो, तो सर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, इसका मतलब क्या है, हम बोले सर इसका मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालते थे, सर एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1,60,000, रेट 20%, तो सर ये तो 8 लाख आएगा। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अगला क्वेश्चन नंबर 34। फाइंड कैपिटल इंप्लॉयड इन बिजनेस। क्या निकालना है, कैपिटल इंप्लॉयड। कैसे निकालते हैं, सर एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करके भी निकाल सकते हैं, या फिर जो कैपिटल रहता है पार्टनर का और जो प्रॉफिट रहता है उसको ऐड करके भी निकाल सकते हैं, वो क्वेश्चन पता चलेगा। एसेट्स 12,28,000 इंक्लूडिंग कैश, इसमें कैश इंक्लूड है, फिर लिखा है कैश, अलग से इंक्लूड मत कर दीजिएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। लायबिलिटीज है 2 लाख, तो सर जो सिंपल है, कैपिटल इंप्लॉयड आपको निकालने बोला है, कैसे निकालेंगे, एसेट्स में से क्या माइनस कर देंगे, आउटसाइड लायबिलिटीज। एसेट्स है 12,28,000 और लायबिलिटी कितने का है, 2 लाख, माइनस कीजिए 10,28,000। ऑप्शन ए 10,28,000। क्वेश्चन नंबर 35। फाइंड गुडविल इफ कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस इज 2 लाख, नेट एसेट्स 1 लाख, लाइबिलिटी 50,000। बोल रहा है गुडविल बताइए। हम बोले चलो निकाला जाए गुडविल। मिटा रहे इसको, क्या क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, ये दिया हुआ है कितने का, 2 लाख। दूसरा क्या निकाल लेंगे, कैपिटल इंप्लॉयड। कैसे निकलेगा, एसेट्स में से माइनस कर दीजिए लायबिलिटी को। तो सर एसेट्स तो जो है वो नेट एसेट्स है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करने से क्या निकलता है, हम बोले सर नेट एसेट्स, और ये नेट एसेट्स भी दिया हुआ है 1 लाख का, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम, क्या निकल जाएगा, गुडविल। 2 लाख का बिजनेस का वैल्यू, 1 लाख का उसमें एसेट्स, तो 1 लाख एक्स्ट्रा किस चीज का है, गुडविल का। तो देखिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी 35 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 36। ए पार्टनरशिप फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट 2 लाख during the last few years and the normal rate of return similar to business is 10%. Find the value of goodwill by capitalization of super profit method if assets and external
लाइबिलिटीज आर 20 लाख एंड 3,60,000। क्या बोला है? गुडविल निकालने किस मेथड से? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आओ निकालें। क्या क्या चाहिए सर? सबसे पहले चाहिए एवरेज प्रॉफिट, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। कितने का एवरेज प्रॉफिट है? 2 लाख रुपए का। दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो एसेट्स दिया हुआ है 20 लाख और लाइबिलिटी दिया हुआ है 3,60,000, 16,40,000। तो सर सुपर प्रॉफिट, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाई 100। ये है 16,40,000, रेट कितना है? 10%, 1,64,000। क्या निकल जाएगा? सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस करेंगे? नॉर्मल। एवरेज है 2 लाख, नॉर्मल है 1,64,000, तो सुपर प्रॉफिट 36। अब निकाल लेंगे गुडविल। सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट, तो सर ये तो 36 है। 3,60,000 का गुडविल। आओ खोजे सर ऑप्शन नंबर सी। तो 36 का आंसर कितना आया? ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी भी वही है 3,60,000, ऑप्शन डी भी वही है 3,60,000। हम बोले ठीक, फिर तो दोनों है, सी भी है और डी भी है। हालांकि बुक में मिस्टेक है, वहां कुछ और होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 37, गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,07,500, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर परचेज इफ एवरेज प्रॉफिट इज 43,000। बोले ओके, नंबर ऑफ ईयर परचेज निकालना है। चलिए, गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल है 1,07,500, एवरेज प्रॉफिट है 43, नंबर ऑफ ईयर परचेज यही तो निकालना है। तो 1,07,500 डिवाइडेड बाई 43,000। चलो डिवाइड करें सर। 1,07,500 डिवाइडेड बाई 43,000, 2.5 ईयर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में डी। अगला क्वेश्चन नंबर 38, ये कौन सा क्वेश्चन है? असर्शन और रीजनिंग वाला। लिखा है क्वेश्चन नंबर 38 to 40, there are two statement marked as assertion and reason. Read the statement and choose the appropriate option from the following options given below. A, both assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion. Option B, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion A. C, assertion is false but reason is true. D, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन नंबर 38, द फैक्टर विच अफेक्ट प्रॉफिट ऑल्सो अफेक्ट गुडविल। ट्रू। हम बोल रहे हैं सर जो चीज प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा वो आपके गुडविल को भी अफेक्ट करेगा। हम बोले ऑफकोर्स। रीजन, प्रॉफिट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू गुडविल। ट्रू, प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है। तो सर दोनों ऑप्शन ट्रू है और जो रीजन दिया गया हुआ है वो भी सही है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए। कि सर ए इसका लिखिए, असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 39, लिखा है गुडविल इज कंसिडर्ड एज इंटेंजिबल एसेट्स बट नॉट ए फिक्सिशियस एसेट्स। ट्रू। रीजन, गुडविल कैन नेदर बी सीन, टच नॉर इट कैन बी परचेज और सोल्ड विथ एनी अदर एसेट्स। फॉल्स। असर्शन सही है कि गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट्स है, फिक्टिशियस नहीं है। लेकिन उसका जो रीजन है कि गुडविल को आप खरीद और बेच नहीं सकते हैं, वो गलत है।
तो सर इसका कौन सा ऑप्शन लिखेंगे? असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 लिखा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज इंटरनली जनरेटेड और हार्ड अर्न गुडविल। ट्रू। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? इंटरनली बिजनेस में जनरेट होता है, क्या कि बहुत मेहनत करते हैं इस कारण से। रीजन इट अराइजेज ड्यू टू कंटिन्यूअस हार्ड वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा। ट्रू। आप रीजन क्या है? गुडविल इंटरनली जनरेट कब होता है? जब आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, अपना सर्विसेज अच्छा से देते हैं, सामान अच्छा बनाते हैं, तो आपका गुडविल सेल्फ जनरेट होता है। तो सर दोनों ही रीजन ट्रू है, तो ए और रीजन असर्शन के लिए ही दिया गया है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 40 तक का बात लिखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। हेडिंग है केस बेस्ड एमसीक्यू। रीड द फॉलोइंग केस स्टडी एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 41 to 45 ऑन द बुक्स ऑफ द फर्म। लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ द सेम, राशिद एंड कोमल आर पार्टनर इन ए फर्म। ओवर द ईयर्स दे हैव बिल्ट ए लेगेसी एंड रेपुटेशन बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट दे सेल। They believe that they should calculate the goodwill of the firm for better future purpose. The accountant introduced them to the concept of goodwill by stating certain features of goodwill. On the basis of certain factors, the accountant laid certain guidelines for calculation of goodwill. The accountant then calculated the goodwill by taking into consideration the following facts about business. The capital of partner are Rasid का है 30 and कोमल का है 20. तो सर कैपिटल बताइए दोनों पार्टनर का। ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 15,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ बिजनेस इज 20%। विच ऑफ दीज फीचर्स स्टेटेड बाय अकाउंटेड अबाउट गुडविल इज इनकरेक्ट। नीचे में 4 ऑप्शन दिया है, बोल रहा है बताइए इसमें से कौन सा गुडविल का फीचर नहीं है। नंबर ए, इट इज नॉट ए फिक्टिशियस एसेट। गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, करेक्ट। आपको तो इनकरेक्ट बताना है। ऑप्शन बी, इट इज नॉट वैल्यूएबल व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। बोल रहा है गुडविल का कोई वैल्यू नहीं होता है जब बिजनेस को बेचा जाता है। फॉल्स, ये गलत है। जब बिजनेस को बेचा जाता है गुडविल का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। तो सर ऑप्शन नंबर बी 41 का क्या होगा? बी। सी ऑप्शन था इट डज नॉट कीप इट्स वैल्यू कांस्टेंट। हम बोले सर ये भी करेक्ट है। और डी ऑल ऑफ दी अबव। हम बोले बस ऑप्शन बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ दीज फैक्टर मस्ट हैव बीन टेकन बाय अकाउंटेंट टू ले डाउन गाइडलाइंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। बोल रहा है इनमें से कौन सा फैक्टर है जो अकाउंटेंट कंसिडर किया है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में। लोकेशन ऑफ बिजनेस, बी नेचर ऑफ बिजनेस, सी मार्केट सिचुएशन, डी ऑल ऑफ दी एबव। ऑल ऑफ दी एबव, सारे के सारे फैक्टर को लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइज वैल्यू बताना है। तो सही तो बहुत सिंपल है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। ये जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, इसका मतलब क्या? हम बोले सर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट दिया हुआ है 15,000 इंटू किससे करते हैं 100, रेट कितना है 20, तो सर ये आएगा 75,000। देखो ऑप्शन 75,000, ऑप्शन बी 43 भी हो गया। 44, व्हाट इज द गुडविल वैल्यूड बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से बताना है वैल्यू गुडविल का कि कितना रुपया गुडविल है। बोले चलिए निकाला जाए। सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट। हम बोले सर एक ही को तो प्रॉफिट दिया हुआ है 15,000। दूसरा क्या चाहिए? हम बोले सर दूसरा चीज चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? हम बोले सर कैपिटल है 30 और 20, 50,000। रेट कितना है 20%, तो नॉर्मल प्रॉफिट 10,000। तीसरा स्टेप सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते थे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 15,000, 10,000, 5,000।
और चौथा गुडविल। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। 5000 का सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4, कितना आएगा? गुडविल 20,000। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द गुडविल वैल्यू बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। बोल रहा है अगर कैपिटलाइजेशन मेथड से बनाते तो गुडविल का वैल्यू कितना होता। हम बोले सर अगर हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड से बनाते तो गुडविल का वैल्यू क्या होता? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट। सुपर प्रॉफिट 20,000, रेट 100, तो सर 005 1 लाख रुपया का गुडविल होता। हम बोले देखिए कहीं ऑप्शन है 1 लाख। सर 1 लाख तो ऑप्शन ही नहीं है। बोले ये कैसे हो सकता? अच्छा सुपर प्रॉफिट कितना है? 5,000, तो सर 100 बाय 20 तो 25,000 रुपया। गुडविल 25,000, ऑप्शन नंबर डी। ये हुआ 45 तक का बात। अगला क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है रीड द फॉलोइंग केस स्टडी एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 46 to 40 ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। टोनी रोनी स्टार्टेड ए पार्टनरशिप फर्म TRCD मैन्युफैक्चरिंग म्यूजिक CD वे बैक इन 1990। बोल रहा है टोनी और रोनी दो पार्टनर है जिसने CD बिजनेस स्टार्ट किया था 1990 में। नाउ सिंस द म्यूजिक CDs आर आउट ऑफ बिजनेस दे प्लान टू सेल द बिजनेस टू वन ऑफ द मेजर कंटेंट प्रोडक्शन हाउस इन मुंबई। क्योंकि अब CD का बिजनेस है ही नहीं दुनिया के पास, तो वो सोच रहा है क्यों ना अपना बिजनेस हम एक मुंबई में एक बिजनेस है उसको बेच दें। फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग बिजनेस दे रीच टू द अकाउंटेंट टू कैलकुलेट द गुडविल एंड अदर फाइनेंशियल एडवाइसेस। बोल रहा है बेचने के पर्पस से वो किसी अकाउंटेंट से मिल रहा है ताकि वो ये मालूम कर सके गुडविल का वैल्यू कितना होगा और बाकी फाइनेंशियल एडवाइस भी उससे ले सके। He suggests that since the CD are very less in demand, their goodwill value will be hampered। तो अकाउंटेंट बता रहा है क्योंकि CD का बिजनेस तो अब ना के समान है दुनिया के पास, तो जो गुडविल है बिजनेस का वो बहुत ही खराब हो गया होगा। उसके बाद लिखा हुआ है nonetheless the framework for goodwill calculation was decided as follows। Goodwill be valued 4-year purchase of super profit। The following financial information was obtained at the end of this transaction। Assets 8,000, creditor 1,000, normal rate of return 10%, goodwill of the firm is 1,000। Okay, what type of goodwill is discussed in the passage from TRCD perspective। बोल रहा है किस तरह का गुडविल के बारे में बात हो रहा है। ऑप्शन ए परचेज, ऑप्शन बी सेल्फ जनरेटेड, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। सेल्फ जनरेटेड, जो कंपनी CD कंपनी है वो अपना सेल्फ जनरेटेड गुडविल को ही तो बेच रहा है। जब वो बिजनेस बेचेगा तो वो गुडविल बिक जाएगा उससे। तो वो अभी जो डिस्कशन कर रहा है वो अपने सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या लिखेंगे? ऑप्शन नंबर बी। 47, What factor affecting the goodwill was highlighted by accountant। बोल रहा है कौन सा फैक्टर है जो गुडविल को अफेक्ट किया है। नंबर ए इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन बी मार्केट सिचुएशन, ऑप्शन सी नेचर ऑफ बिजनेस, ऑप्शन डी स्पेशल एडवांटेजेस। सर नेचर ऑफ बिजनेस, क्योंकि जो जिस नेचर का वो बिजनेस है वो बिजनेस ही अब पुराना हो गया है, वो मॉडल ही बंद हो गया है दुनिया में, इसीलिए जो उसका नेचर है उसके कारण से गुडविल अफेक्ट कर गया, यही फैक्टर है वो। तो ऑप्शन नंबर सी नेचर ऑफ बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द सुपर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। बोल रहा है बताइए बिजनेस का सुपर प्रॉफिट क्या है। तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कीजिए, सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। बोले आओ निकाले। सबसे पहले क्या चाहिए? हम बोले एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? सर गुडविल दिया हुआ है 1,000 का, सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। गुडविल कितना दिया हुआ है ध्यान दीजिए। हम बोले सर गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से बात करें, गुडविल दिया हुआ है 1,000, सुपर प्रॉफिट निकालना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 4, तो सर सुपर प्रॉफिट 250 रुपए का, 250।
खोजो, ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस? बोल रहा है बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट बताइए। ठीक सर, ये तो पहला बात हुआ। दूसरा बात, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए? हम बोले कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाय 100। तो सर आपको तो पहले निकालना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। हम बोले देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, एसेट्स में से क्या माइनस कर देंगे? लायबिलिटी। एसेट्स दिया हुआ है कितने रुपए का? 8000, लायबिलिटी 1000, एसेट्स कितने? कैपिटल एम्प्लॉयड 7000। रेट पढ़िए, रेट कितना है? 10%, 700 रुपया का नॉर्मल प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी। गुड। व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस? क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? बोल रहा है बताइए एवरेज प्रॉफिट कितना है। तो हम बोले सर सुपर प्रॉफिट का बिजनेस में फॉर्मूला क्या होता था? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट तो मालूम है, एवरेज प्रॉफिट नहीं मालूम है। नॉर्मल प्रॉफिट 700, तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया 250 प्लस 700, 950 रुपीज। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर डी कि सर 950 रुपीज आंसर। तो ये हम लोग का हुआ आज 50 क्वेश्चन तक। अगले क्लास में इसी का पार्ट 2 फिर आएगा, इसमें बाकी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। लिखिए।